आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। यहाँ पर आज हम भारतीय भूगोल के भाग 2 को पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को जानेंगे और जो भी अवस्थिति एवं विस्तार के महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को हम भारत के मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। ये हमारा भारतीय भूगोल का भाग 2 है। इससे पहले हम भारतीय भूगोल के भाग 1 को पढ़ चुके हैं। जिसने भी भाग 1 को नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकता है। उसमें हमने भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की संख्या कितनी है उसे मानचित्र के माध्यम से समझा था और काफी महत्वपूर्ण तथ्य भी हमने बताए थे। तो हम अपने अध्याय 2 को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो सबसे पहले हम इसमें यह समझेंगे कि जो हमारा भारत है ये पृथ्वी पर यानी ग्लोब पे इसकी स्थिति क्या है। तो हम एक ग्लोब बना लेते हैं। ये हमारा ग्लोब है। तो हम यहाँ पे एक रफ ग्लोब बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है और ये हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो विषुवत रेखा है ये ग्लोब को दो भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला भाग और दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला भाग। तो जो भारत की स्थिति है इसमें भारत हमारा यहाँ पे स्थित है। ये जो है यहाँ पे हमारा भारत स्थित है। ये भारत की स्थिति है कहाँ पे? ग्लोब में। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मानचित्र में होता है इधर इस साइड में पूर्व होता है। यहाँ पे पूर्व होता है। इस साइड में पश्चिम होता है और ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो ग्लोब पे भी वही स्थिति होगी। इस साइड में पूर्व होगा, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अगर हम भारत की स्थिति देखें कि भारत हमारा किस दिशा में है तो भारत उत्तर की ओर है यानी विषुवत रेखा के ऊपर है यानी उत्तर की ओर है। और इधर देखें तो ये भाग थोड़ा पूर्व की ओर दिख रहा है। तो जो हमारे भारत की स्थिति है वो उत्तर और पूर्व में है। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में विषुवत रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। यानी यहाँ पे जो विषुवत रेखा है विषुवत रेखा के उत्तर में है भारत और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ से हम एक रफ लाइन खींचे तो ये हमारा पूर्व हो गया और ये उत्तर। तो भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से है, इसीलिए हम इसे उत्तर पूर्व कहेंगे। तो भारत हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में विषुवत रेखा के उत्तर की ओर स्थित है। ये यहाँ से कंठस्थ हो गया होगा। अब एक बात करें कि जो हमारा भारत है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 की वर्ग किलोमीटर। काफी टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग में कितना है। तो वहां पे दे देगा 32 लाख, 33 लाख, 34 लाख और 35 लाख। तो यहाँ पे जो भारत का क्षेत्रफल है वो 32.5 लाख से ज्यादा है। अगर हमें लगभग में लिखने को आएगा तो हम ये लिखेंगे, लगभग में अगर आता है लिखने को लगभग में तो लगभग में होगा 33 लाख। ये क्वेश्चन काफी बार आया है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग में कितना है तो वो है 33 लाख। अब हम बात करेंगे कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। लेकिन यहाँ पे जो विश्व की जनसंख्या है उसकी
यानी विश्व की कुल जनसंख्या की 17.6% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो यहाँ से ये फैक्ट मिलते हैं कि भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है एवं इसकी जनसंख्या विश्व की 17.6% है। यानी जो भारत में जनसंख्या निवास करती है वो विश्व की 17.6% है। तो हम ये बात करेंगे कि जो विश्व के देश हैं बड़े बड़े, उसमें भारत का कौन सा स्थान है, और जो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े देश हैं उनको हम देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश, तो सबसे बड़ा देश है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरे पे है चीन, चौथे पे यूएसए, पांचवें पे ब्राजील, और जो छठवां है वो ऑस्ट्रेलिया है, और सातवें नंबर पे है हमारा भारत। लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का आठवां बड़ा देश, तो वो है अर्जेंटीना। इसको हमें नहीं भूलना है। सबसे ज्यादा टाइम ये पूछा जाता है कि आठवें नंबर पे कौन सा देश है, तो वो कौन सा है, अर्जेंटीना। इन्हें हमें एक क्रम से याद कर लेना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, और हमारा भारत सातवें नंबर पे है। अगर एग्जाम में आता है कि भारत का विश्व के बड़े देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है सातवां। यहाँ पे लिख देंगे भारत का सातवां स्थान है। तो यहाँ पे कुछ तुलना कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का कितना है और अमेरिका के क्षेत्रफल का कितना है, और ऐसे ही और जो ऑस्ट्रेलिया है इसके क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो ये जो है भारत का क्षेत्रफल वो रूस के क्षेत्रफल का 1/5 है, और अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3, और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 है। तो ये जो फैक्ट है इसे हमें याद रखना है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल रूस के क्षेत्रफल का कितने गुना है, तो 1/5 गुना है। ऐसे ही अमेरिका के क्षेत्रफल का 1/3 गुना, और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5 गुना है। अब हम ये देखते हैं कि जनसंख्या दृष्टि से विश्व के बड़े देश कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि में, जो जनसंख्या दृष्टि से है उसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा स्थान है, और यूएसए का तीसरा स्थान है। ये हमें याद रखना है कि यूएसए का जनसंख्या दृष्टि में तीसरा स्थान है, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो जो जितने भी बड़े देश हैं जनसंख्या दृष्टि से वो है, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ब्राजील, छठा पाकिस्तान, और सातवां बांग्लादेश, और आठवां जो है रूस। तो हमें इसमें किसको किसको याद रखना है, पाकिस्तान को याद रखना है। पाकिस्तान छठा जनसंख्या दृष्टि में है, सबसे बड़ा देश, और जो रूस है रूस आठवां है। इन तीन को हमें याद रखना है। चीन तो पहला है, ये सबको पता होता है, और अपने भारत को भी याद रखना है कि जनसंख्या दृष्टि से इसका विश्व में दूसरा स्थान है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो भारत है इससे कितने देश सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा और इधर समुद्री सीमा, और कुछ देश स्थलीय और समुद्री सीमा दोनों बनाते हैं, उन सबको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो देश भारत से स्थल सीमा बनाते हैं। तो भारत से स्थल सीमा कुल कितने देश बनाते हैं, तो कुल 7 देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं। इन्हें हम मैप में समझेंगे। ये जो हमारा मानचित्र है इसमें सभी देशों को समझते हैं। तो ये हमारा पश्चिम है, तो पश्चिम साइड में ये हमारा पाकिस्तान है, पाकिस्तान सीमा बनाता है। और ये जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान भी थोड़ी सी सीमा बनाता है। ये जो दिख रहा है जम्मू कश्मीर में, अब तो लद्दाख है ये, तो लद्दाख जो केंद्र शासित देश है यहाँ पे ये इतनी सीमा बनाता है थोड़ी सी, यहाँ पे ये सीमा अफगानिस्तान बनाता है। और यहाँ पे चीन सीमा बनाता है, और इधर नेपाल सीमा बनाता है भारत से, और ये भूटान सीमा बनाता है, और यहाँ
देश भी सीमा बनाता है। तो ये छह देश हो गए। और सातवां है म्यांमार, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार भी भारत से सीमा बनाता है। तो यहाँ पे जो देश भारत से स्थल सीमा बनाते हैं, पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ पे? यहाँ पे है। दूसरा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान लद्दाख में थोड़ी सी सीमा बनाता है। तीसरा है चीन। चीन का ये क्षेत्र है। और नेपाल। नेपाल ये है। नेपाल इधर उत्तराखंड से, इधर सिक्किम से, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार और पश्चिम बंगाल से भी सीमा बनाता है। ये है भूटान। तो यहाँ पे ये भूटान है। और म्यांमार और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। तो ये 7 देश हैं जो भारत से स्थल सीमा बनाते हैं। अब कुछ समुद्री देश हैं जो भारत से सीमा बनाते हैं। समुद्री देश यानी ये जो समुद्र में स्थित देश हैं, वो भी भारत से सीमा बनाते हैं। तो उन्हें हम समझ लेते हैं। तो 7 देश हैं जो भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं। और यहाँ पे जो स्थल सीमा के देश थे वो भी 7 हैं। यहाँ पे लिख लेंगे 7 देश। 7 देश भारत से स्थल सीमा भी बनाते थे और 7 देश भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं। पहला पाकिस्तान है, पाकिस्तान इधर सीमा बनाता है। और दूसरा है मालदीव। तीसरा श्रीलंका, श्रीलंका ये है। और श्रीलंका भी भारत से समुद्री सीमा बनाता है। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश भी भारत से समुद्री सीमा बनाता है। म्यांमार, तो म्यांमार ये रहा। और ये है म्यांमार की समुद्री सीमा। तो म्यांमार भी भारत से समुद्री सीमा बनाता है। थाईलैंड और इंडोनेशिया भी भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं। तो कुल 7 देश भारत से समुद्री सीमा बनाते हैं, जिनके नाम है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो इन्हें हम जब मानचित्र के माध्यम से समझ लेंगे तो काफी आसानी होगी इन्हें याद करने में। तो यहाँ से हम देखें तो कुछ देश हैं जो भारत से स्थल सीमा भी बनाते हैं और समुद्री सीमा भी बनाते हैं। जैसे हमारा पहला है, यहाँ पे स्थल सीमा में पाकिस्तान और समुद्री सीमा में भी पाकिस्तान है। तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश, स्थल सीमा भी बनाता है और यहाँ पे समुद्री सीमा भी बनाता है। और एक है म्यांमार। ये जो म्यांमार है, ये स्थल सीमा भी बना रहा है और यहाँ पे समुद्री सीमा भी बना रहा है। तो ये जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये भारत से जल एवं थल सीमा दोनों बनाते हैं। तो कभी भी एग्जाम में आए कि भारत से जल एवं थल सीमा कौन से देश बनाते हैं, तो वो है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। अब एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, यानी जो समुद्र में बसा हुआ देश है वो कौन सा है। ये पाकिस्तान तो स्थल सीमा भी बनाते हैं, लेकिन ये पूछे कि समुद्री पड़ोसी देश, तो सबसे पहला श्रीलंका सबसे पास में है। श्रीलंका कहाँ पे है? ये श्रीलंका है। और दूसरा जो है इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। यहाँ पे हमने भारत से जो स्थल सीमा और समुद्री सीमा बनाते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अब ये पढ़ेंगे कि जो भारत की तट रेखा है, ये कितने राज्यों के पास है और इसमें सबसे ज्यादा तट रेखा किसके पास है, इसको हम पढ़ते हैं। तो कुल 9 राज्य हैं जिनके पास तट रेखा है। तो ये 9 राज्य कौन से हैं, इन्हें मानचित्र में हम देखते हैं। यहाँ पे पहला राज्य है गुजरात। अगर पश्चिम से हम चलें तो पश्चिम में गुजरात जो है भारतीय राज्य, वो समुद्री तट पे है। तो पहला राज्य हो गया गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, जिनके पास तट रेखा यानी समुद्र तट है। दूसरा महाराष्ट्र। तीसरा कर्नाटक। और ये जो है गोवा, ये तीसरा है। ये इसको तीसरा कह लें। तो गोवा तीसरा हो गया, कर्नाटक चौथा राज्य और केरला जो है पांचवा राज्य है पश्चिमी तट पे। ये हमारा पश्चिमी तट है। यहाँ पे ये जो है पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, क्योंकि मैप में इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। तो ये हमारा पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट।
तो कुल 5 राज्य हैं जो पश्चिमी तट पर समुद्री तट के पास है। अब हम पढ़ेंगे कि जो पूर्वी तट हमारा है, तो पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य समुद्री सीमा पर हैं। तो पूर्वी तट पे कुल 4 राज्य हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा और तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य पूर्वी तट पे समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्र तट पे हैं। और इधर पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं जो तट रेखा समुद्र से बनाते हैं। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कितने राज्यों के पास तट रेखा है, तो कुल 9 राज्यों के पास तट रेखा है। इसमें कुछ फैक्ट और ऐड कर लेते हैं कि जो पश्चिमी तट पे है तो वो 5 राज्य हैं तट रेखा वाले, और जो पूर्वी तट पे है वो 4 राज्य हैं तट रेखा पे। क्योंकि एग्जाम में काफी डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इतना पूछेगा कि पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं जिनके पास तट रेखा है, तो वो है 4। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और पश्चिमी तट पे कुल 5 राज्य हैं जिनके पास तट रेखा है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा और पांचवा केरला। अब हम ये बता समझेंगे कि जो भारत के राज्य हैं, तो 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं। यानी जो भारत के राज्य हैं उसमें से 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट ये बनता है कि जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है वो कौन सा है। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हमारा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो मैं मानचित्र में ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये किसके किसके साथ सीमा बनाता है? सबसे पहले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड के बाद इधर ये हरियाणा, हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। और यहाँ पे जो ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी ये थोड़ी सी सीमा बनाता है। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। और इधर राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है और झारखंड के साथ भी सीमा बनाता है। यहाँ पे जो पटना है, पटना के साथ भी सीमा बनाता है। तो कुल 8 राज्य हैं जिनके साथ ये सीमा बनाता है। तो ये पहला राज्य हो गया यहाँ पे, ये पहला राज्य, ये दूसरा, ये तीसरा, एमपी चौथा, राजस्थान पांचवा, हरियाणा छठा, और ये जो हिमाचल प्रदेश है ये 7वां, और उत्तराखंड 8वां राज्य है। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये केंद्र शासित प्रदेश जो यहाँ पे दिल्ली है, ये इसको डार्क कर देते हैं। यहाँ पे ये दिल्ली जो बसा हुआ है, न्यू दिल्ली जो लिखा है, ये केंद्र शासित प्रदेश भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश। ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अब हम कुछ ये जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, ये जो है यहाँ का, ये पूर्वोत्तर भारत जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे हमने इसे जूम करके दिखाया है। जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है, ये हमारे पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है। इसमें एक चीज समझेंगे कि जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे जटिलता होती है कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य और नहीं सीमा बनाने वाले राज्य, इनके बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है। इसे हम मानचित्र के माध्यम से आसानी से समझेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। तो ये पश्चिम बंगाल है, सीमा बनाता है बांग्लादेश से। ये यहाँ से पश्चिम बंगाल चला है, ये समुद्री तट से, और ये लंबाई के रूप में विस्तृत है यहाँ तक। फिर यहाँ पे ये जो मेघालय है, मेघालय भी बांग्लादेश से सीमा बनाता है। और यहाँ पे जो असम है, असम भी ये यहाँ पे सीमा बना रहा है बांग्लादेश से। और ये जो येलो कलर का है, ये त्रिपुरा है।
त्रिपुरा भी बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कि कौन कौन से देश सीमा नहीं बना रहे हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, इधर है मणिपुर और ये है मिजोरम। तो कुल कितने राज्य हो गए? ये मिजोरम जो है, मिजोरम यहाँ पे बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। यहाँ पे यहाँ से देखें तो ये जो व्हाइट कलर का है ये पूरा बांग्लादेश है, और यहाँ पे मिजोरम बांग्लादेश से सीमा बना रहा है। तो कुल कितने राज्य हैं? मणिपुर, नागालैंड और इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर सिक्किम भी अगर ले लें तो सिक्किम को मिलाकर पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में 4 राज्य हैं। नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये जो त्रिपुरा राज्य है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है। ये बांग्लादेश यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और यहाँ से होता हुआ यहाँ तक गया है बांग्लादेश। और त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो ये है त्रिपुरा। तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है, और ये उत्तर पूर्व में, यानी इधर पूर्व है और इधर उत्तर। तो उत्तर पूर्व में केवल असम और मिजोरम से सीमा बनाता है। तो त्रिपुरा के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि जो असम है और अरुणाचल प्रदेश है, ये असम हो गया, ये वाला जो ब्लू कलर का है, और ये जो लाइट रेड में है ये अरुणाचल प्रदेश है। तो इसके बीच एक संकोच नदी बहती है जो इसकी सीमा को निर्धारित करती है। तो यहाँ से ये तथ्य याद कर लें, इसको हम नदी वाले चैप्टर में विस्तृत में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये फैक्ट आया है तो इसको हम अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संकोच नदी किसकी सीमा पे बहती है। तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे बहती है। और इस क्वेश्चन को मार्क कर लेंगे कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। अब हम ये चर्चा करेंगे कि कुछ भारतीय राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और एक यूनियन टेरिटरी है, ये लद्दाख जो है, यानी 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पहला हम लद्दाख लें, तो लद्दाख यहाँ पे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, और इधर जो ऊपर है थोड़ा सा, यहाँ पे अफगानिस्तान से भी सीमा बना रहा हूँ, और इस साइड में यहाँ पे चीन से सीमा बनाता है लद्दाख। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? लद्दाख। लद्दाख जो है 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन। दूसरा राज्य है सिक्किम। सिक्किम हमारा यहाँ पे ये सिक्किम है, तो सिक्किम नेपाल के साथ सीमा बनाता है, इधर भूटान के साथ सीमा बनाता है और चीन के साथ सीमा बनाता है। तो सिक्किम 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, भूटान और ये चीन। तीसरा राज्य हमारा है, ये जो लंबाई के रूप में विस्तृत है, पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के साथ कौन सा देश सीमा बनाता है, कौन सा देश सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक विस्तार है वो काफी विस्तृत है, लंबाई के रूप में है। तो जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे थोड़ा सा नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, ये जो है पाकिस्तान, नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ पे ये जो येलो है, येलो कलर का, ये भूटान के साथ भी सीमा बना रहा है, और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है। तो पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो ये हो गए हमारे मानचित्र के माध्यम से जो हमने 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो भारत की भौगोलिक लंबाई है, यानी उसका विस्तार है, उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है,
पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है और ये जो तट रेखा है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसमें जो ये जो पूर्व पूर्व किधर है, इस साइड में, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। और यहाँ से स्थलीय सीमा गुजरात के, यहाँ से स्थलीय सीमा शुरू होती है और ये स्थलीय सीमा जो है इसकी लंबाई पूछी जाए तो ये स्थलीय लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यानी अगर क्वेश्चन आए कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तो वो है 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो तट रेखा है, यहाँ से गुजरात से तट रेखा शुरू होती है और यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक है ये तट रेखा, यानी समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है तो ये है 6100 किलोमीटर। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अगर हम ये जो कवारत यानी लक्षद्वीप, जो हमारे द्वीप हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ऐसे दादरा नागर हवेली और सबको मिला लें यानी द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारतीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई के लिए हम क्या करेंगे, स्थलीय सीमा और द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई, यानी यहाँ पे जो है स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और द्वीपों सहित तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे क्या आएगा, 22,716.6 किलोमीटर। यहाँ से अगर आए कि भारतीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है तो वो है 22,716.6 किलोमीटर। यहाँ पे हमने भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि जो भारत से ये जो कर्क रेखा गुजरती है इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं कि जो भारत की कर्क रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है और भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से लिया जाता है, इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है इन पर हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देंगे। तो इससे जब हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।